सीसीडी इस टाइम पे बड़ी अच्छी कार्रवाइयां कर रही हैं। एक केस हाईलाइट हुए वलीजान लाला का। हमारे साथ आज मौजूद है अदनान शाह एडवोकेट हाई कोर्ट, जो कि वलीजान लाला के लॉयर भी हैं, लीगल एडवाइज़र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। कानूनी तौर पे एक लॉ जो कहता था कि जी हर वो शख्स जो पाकिस्तान के किसी FIR में मुल्ज़म है वो शख्स रिपोर्ट नहीं हो सकता। अच्छा, वलीजान लाला को गिरफ्तार कहाँ से किया गया? पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा अगवानी है। ऐसा ही वलीजान अगर अगवानी है तो उसका बेटा भी अगवानी है। ऐसा ही है। मैंने तो सुना था कि घर पे छापा मारा है, 50 बंदे पकड़े गए हैं गन्स के साथ, वेपन थी बहुत ज़्यादा। कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि इस पे इक़दाम कत्ल के केसेस भी हैं, 302 भी लगी हुई हैं, कोई कब्ज़ा की भी हैं। तो वो फिर क्या था? अब वलीजान के ऊपर एलिगेशन है मीडिया में जो बहुत ज़्यादा चला है कि जी दहशतगर्द है, ऐसा ही है। लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करता है, लोगों को कत्ल करता है या करवाता है, सो एंड सो जो भी है। इसके ऊपर एलिगेशन किया है, इसने कौन सा ऐसा काम किया जो दहशतगर्दी में आता हो? कोई दहशतगर्दी का इसके ऊपर मुकदमा नहीं, कोई कत्ल का इसके ऊपर मुकदमा नहीं, कोई कब्जे का मुकदमा नहीं। तो ये फिर किस तरह एक बंदे को आपने जज कर लिया कि ये हेनियस क्राइम में इन्वॉल्व है? आपकी मिसल ये कह रही है कि इसमें कोई सबूत ही नहीं है, तो हमें आप बेल ग्रांट कीजिए। आपने खुद ही एप्लीकेशन मूव कर दी प्रोसिक्यूशन ने कि जी इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लिहाजा फाइल दाखिल दफ्तर कर दी जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। ठीक है, तो ये तो सारा काम इन्होंने खुद किया। मुझे ये बताएं, एक वीडियो उन्होंने बनाई है, वो कहाँ पे बैठ के बनाई है? जब आपके घर में बच्चे थे, 25 औरतें थीं, 8 के 10 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन सारों को आपने रातों रात उठा लिया। और अच्छा, उनकी एक ऑडियो आउट होती है SHO के साथ, वो मामला क्या है? जिस दिन भाई पकड़े गए, रिपोर्ट आती है जी तोरखम बॉर्डर पे पकड़े गए। अगले दिन पता चलता है कि अगले दिन तो नामालूम थे, 3rd डे पता चलता है कि उनको यहाँ जापान रोड से पकड़ा गया है और आइस थी उनके पास। आइस थी और जी रास्ते पे जा रहे थे, शॉपर आइस का हाथ में पकड़ा हुआ था। पुलिस वालों को शक हुआ, पुलिस वालों को देख के वो तेज तेज चलने लगे, जो मैंने पढ़ा है। तो शक होने पे उनको पकड़ते हैं, चेक करते हैं, तो आइस निकल आती है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? बॉर्डर पे इन्हें रोक लिया जाता है, ठीक है, कि भाईजान आपने नहीं जाना। इन दोनों को, एक अली जान था, एक उनके साथ कज़न था अख्तरम, इन दोनों को कहते हैं कि जी आपकी हमने क्लियरेंस करनी है, आप हमारे साथ लंडी कोतल थाने चलें। ठीक है। अब ये इतने हार्ड एंड फास्ट क्रिमिनल होते तो बस इन्होंने छलांग मार दी थी, अफगानिस्तान पहुंच जाना था। बिल्कुल बॉर्डर से ये अरेस्ट हुए, इन्होंने पुलिस के साथ ताउन किया, ये वापस आ गया। आपको क्या लगता है ये कितना अर्सा के लिए अंदर जाएंगे? अच्छा ये बताइए, तो वो रक्षा चलाते थे, फिर इतने पैसे कैसे बना लिए? कौन सी गिदड़ सिंगी? अगर मंदिर वाला उसका घर जाके देखे तो वो क्या है उसमें? कुछ सुनने में 12 कनाल की बड़ी कोई हवेली है। जाके देखे तो सही, वो कितने कनाल की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। सीसीडी इस टाइम पे बड़ी अच्छी कार्रवाइयां कर रही हैं। एक केस हाईलाइट हुए वलीजान लाला का, जिनके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी चली और कुछ डिस्कशंस भी हुई, कुछ रिपोर्ट्स भी आई। हमारे साथ आज मौजूद है अदनान शाह एडवोकेट हाई कोर्ट, जो कि वलीजान लाला के लॉयर भी हैं, लीगल एडवाइज़र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना टाइम दिया और बुलाया अपने शो में। अच्छा, मुझे सबसे पहले मुझे बताएं, ये कंट्रोवर्सी है क्या? ये बेसिकली कंट्रोवर्सी इस तरह शुरू होती है कि एक FIR होती है वलीजान लाला के ऊपर। उस FIR में कंटेंट्स ये दे दिए जाते हैं कि जी ये टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे थे GT रोड पे वेपन लेके। ठीक है। उसमें ये गिरफ्तार हो जाते हैं और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, उनके ऊपर एक FIR दे दी जाती है नाजायज़ असले की 13(2)A की। अगले दिन वो जुडिशल हो जाते हैं, हम उनकी बेल मूव कर देते हैं, सुबह की डेट हो जाती है कि बेल हो जाएगी। अगले दिन जब रिकॉर्ड आता है तो उसमें 14 फॉरेन एक्ट आ जाता है। अच्छा, अब ये चीज़ हमारी समझ से बाहर है कि यकदम एजेंसीज़ को, लॉ फोर्स इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पहले CCD वालों ने कार्रवाई करके वलीजान लाला को अरेस्ट किया, फिर एक FIR दे के मंदरा थाने वालों के हवाले किया, और बाद में आफ्टर थॉट, ये नहीं कि प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ये चीज़ चल रही थी, क्योंकि सेक्शन बाद में ऐड करना, मैं तो ये कहूँगा कि आफ्टर थॉट था। आफ्टर थॉट इन्होंने एक सेक्शन ऐड कर दिया, 14 फॉरेन एक्ट। ठीक है। हम लोगों ने जब देखा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मीनवाइल साथ ही लाला को एक
सदर बैरूनी की एफआईआर में अरेस्ट कर लिया, एयरपोर्ट की एफआईआर में अरेस्ट कर लिया, और बैक टू बैक उन सारी एफआईआर्स में 14 फॉरेन एक्ट सेक्शन ऐड कर दिया जा रहा। ठीक है। इससे पहले उन एफआईआर्स में ये नामजद थे, लेकिन इनका किधर भी ये वाला सेक्शन ऐड नहीं था। ठीक है। जब मैंने इसे प्रॉपर ज़रा चेक किया तो एक चीज़ हमारे सामने आई कि पिछले साल वली जान और उसकी फैमिली ने पेशावर हाई कोर्ट, ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की थी कि जी मेरी मिसेस जो मेरे चाचे की बेटी हैं वो पाकिस्तान नेशनल है, तो उस बेस पे हम लोगों को भी नेशनैलिटी दी जाए। ठीक है। और मर्ज़े की बात है वो रिट इनकी मंजूर हुई। अच्छा। मंजूर होने के बाद इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन जब इन प्रोसेस किया और वो जब आखिरी स्टेज पे थे तो उसके बाद ये वाला एक प्रोसेस इनके खिलाफ शुरू हो गया। ठीक है। जिसमें वलीजान विक्टिम बना। विक्टिम बनने के बाद इसकी फैमिली के 35-40 जो ख़वातीन अफराद थे उन सारों को डिपोर्ट कर दिया गया। ठीक है। मीनवाइल इन सारी अब ये सारी हेनियस नेचर की एफआईआर इन्होंने शो करने की कोशिश की कि जी 324 थी और बाकी थी, उनमें वलीजान को अरेस्ट करके जब जेल भेज दिया गया तो उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई, क्योंकि कानूनी तौर पे एक लॉ जो कहता था कि जी हर वो शख्स जो पाकिस्तान के किसी एफआईआर में मुल्ज़म है वो शख्स डिपोर्ट नहीं हो सकता। अच्छा। ये बड़ा क्लियर लॉ है। ठीक है। उसके ऊपर एक नई चीज़ जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी भी नहीं हुई होगी, एक एप्लीकेशंस मूव हो जाती हैं हर एफआईआर में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से। प्रोसिक्यूशन जो हमारे सरकारी वकील होते हैं उनकी तरफ से एप्लीकेशन मूव हो जाती है कि चूँकि मुहर्रम की ड्यूटी में हम सारे बिजी हैं और हम इनके ख़िलाफ़ कोई शहादत नहीं दे सकते। अच्छा। इस वजह से इसके ख़िलाफ़ कोई शहादत है भी नहीं, तो ये केस दाखिल दफ्तर फरमा दिए जाए। अच्छा। यानी कि केस ख़त्म कर दिया जाए। मीनवाइल वो केसेस एप्लीकेशन जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से आ जाएं, जब सदर बैरूनी की एफआईआर ऐसी थी कि जिसमें आईओ ने जो साबका आईओ था उसने ये लिखा हुआ था, क्योंकि यूएसबी गई थी वकूए की, तो उसने उस यूएसबी की फोरेंसिक करवाने के बाद अपनी ज़िमनी लिखी हुई है। अब अगर चेंज ना हो जाए तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो ज़िमनी लिखी हुई है कि इस जगह पे ये वकूआ नहीं हुआ और ना ही इस पे ये शख्स ये शख्स का मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वली जान, बादशाह उर्फ अली जान, ये सारे शख्स मौजूद नहीं हैं। अच्छा। मौके पे इनकी मौजूदगी नहीं पाई गई। ये उस मिसल का हिस्सा था। ठीक है। उसके बाद उसी मिसल में ये अरेस्ट भी हो रहे हैं, इनके ऊपर फॉरेन एक्ट भी लग रहा है, और उसके बाद फिर नई चीज़ें आ रही हैं और वही एप्लीकेशन एक आती है प्रोसिक्यूशन की तरफ के इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। वो सारी चीज़ें करने के बाद इसे डिपोर्ट कर दिया जाता। अच्छा, वलीजान लाला को गिरफ्तार कहाँ से किया गया था? वली जान सबसे पहले जो गिरफ्तार हुआ था अपने घर, जो इसका मंदिर में घर मौजूद है, उस घर पे सीसीडी की तरफ से एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड रेड हुआ था। ठीक है। जिधर इसने खुद ही बताया था कि ईद के दिन थे, मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन बाद ईद थी। पुलिस वाले उधर गए, इन्होंने उन्हें बताया कि जी मैं तो इधर हूँ। उन्होंने कहा कि जी हमने आपकी वेरिफिकेशन करनी है, और बस उस वेरिफिकेशन में फिर इसे वली जान को और इसके बेटे को, अच्छा, सिर्फ वली जान नहीं था, उसका बेटा भी था, उसके बेटे को सीसीडी थाने ले जाया गया। ठीक है। उसके बाद अब देखें ना, विक्टिम सिर्फ एक बंदा बांध रहा है। हाँ। अगर फॉरन आप पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा अगवानी है। ऐसा ही है। वली जान अगर अगवानी है तो उसका बेटा भी अगवानी है। ऐसा ही है। वली जान को रख लिया जाता है, उसके बेटे को रात को रिलीज़ कर दिया जाता है। अच्छा, यानी आपको अगवानी से मसला नहीं है, आपको एक बंदे से मसला है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो सुना था कि घर पे छापा मारा है, 50 बंदे पकड़े गए हैं गन्स के साथ, वेपन थी बहुत ज़्यादा। अब सर ये देखें ना, बड़ी चीज़ क्लियर है। 50 बंदे अगर पकड़े जाते हैं तो 50 बंदे गया किधर? ऐसा ही है। इन्होंने 2 बंदे पकड़े, साथ उनका बेटा भी साथ लेके गया, बेटे को रिलीज़ कर दिया। वली जान के साथ एक पाकिस्तानी बंदा था फैसल, उसको इन्होंने अरेस्ट कर दिया। इन दोनों पे एफआईआर दे दी कि फैसल ने भी गन्स पकड़ी हुई थी, वली जान ने पकड़ी हुई थी, और ये वीडियो बना रहे थे, टिकटॉक बना रहे थे। ठीक है। मेन सारा आपका जो कंटेंट है वो शुरू ही टिकटॉक से हो रहा है। अच्छा, वो तो हो गया, लेकिन मैं जो ऑफेंस सुन रहा था या कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि इस पे इक़दाम कत्ल के केसेस भी हैं, 302 भी लगी हुई हैं, कोई कब्जा की भी हैं, तो वो फिर क्या था? अच्छा, वली जान के ऊपर ना टोटल 3 एफआईआर हैं। ठीक है। एक सदर बैरूनी की, ठीक है, इक़दाम कत्ल की, ठीक है, एक थाना एयरपोर्ट की थी, वो भी इक़दाम कत्ल की थी, ठीक है, और एक फ़ोन पे धमकियों की थी 25D की। ठीक हो गया। अब इन एफआईआरों को मैं बारी बारी क्लियर करता हूँ। सदर बैरूनी की एफआईआर जो 324 है, जिसमें वली जान को नामजद किया गया, उसकी हद तक आईओ ने अपनी फाइंडिंग दे दी थी वली जान के अरेस्ट होने से पहले कि जी वकूआ सरजद नहीं हुआ। अच्छा, वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, फोरेंसिक हुआ है, वो उस फाइल का हिस्सा है। अब तक हिस्सा थी, आज के बाद का मुझे नहीं पता। ठीक है। दूसरी एफआईआर पे आ जाते हैं जो वली जान के ऊपर है कि फ़ोन पे उसने धमकियां दी 25D की। वो सारी कॉलिंग जो है
उसकी आज तक मिसल में CDR ही नहीं है। अच्छा, वो सारी कॉलिंग किसी ने जो भी की है वो व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट्स लगी हुई हैं। ठीक है। वली जान के अलावा कोई भी XYZ बंदा होता तो हमारे इलाका मजिस्ट्रेट उसी टाइम उसे डिस्चार्ज कर देते। बिल्कुल ऐसे। उसके खिलाफ सबूत ही नहीं था। ठीक है। तीसरी FIR पे आ जाते हैं जो एयरपोर्ट की थी इक़दाम कत्ल, उसमें वली जान का रोल ही नहीं है। FIR में नाम ही नहीं है उसका। ठीक है। सदर बैरूनी वालों जब गिरफ्तार करके लाते हैं तो एयरपोर्ट वालों ने तितिम्मे बयान में FIR के 1 साल बाद उसे नामजद कर दिया। अच्छा, FIR में नाम ही नहीं है उसका। तो मुझे ये बताएं कि गिरफ्तारी होगी, फिर उसके बाद अगर ये 3 FIR में वो नामजद हैं तो क्या वो डिपोर्ट हो सकते थे? अब मैं यहाँ चीज़ एक वो मैं अपनी बात कर लूँ। अब वली जान के ऊपर एलिगेशन है मीडिया में जो बहुत ज़्यादा चला है कि जी दहशतगर्द है, ऐसा ही है, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करता है, लोगों को कत्ल करता है या करवाता है, सो एंड सो जो भी है। सबसे पहली बात, मैंने 3 FIR बोल दी हैं। इन 3 FIR में जिनमें ये अरेस्ट हुआ है, 3 FIR में से कोई एक भी FIR या वली जान के ऊपर जो भी कुछ साबका रही हैं जो ख़त्म भी हो गई हैं, कोई एक FIR कब्जे की निकाल लें। कब्जे की FIR का सेक्शन होता है सर 447 448। ठीक है। कोई एक कब्जे की FIR हुई हो, अच्छा, कोई एक बंदा किसी फॉरम पे वली जान के अरेस्ट होने के से पहले, होने के दौरान या होने के बाद किसी एक लीगल फॉरम पे गया हो, CP ऑफिस गया हो, RP ऑफिस गया हो कि मेरी ज़मीन पे भी इसने कब्जा किया हुआ, मेरी ज़मीन का कब्जा वापस दिलवा दिया जाए। कोई एक वली जान के ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा वाला मुकदमा हो 780A का, कोई भी नहीं है। फिर ये कैसे दहशतगर्द हो गया? इसके ऊपर एलिगेशन क्या है? इसने कौन सा ऐसा काम किया जो दहशतगर्दी में आता हो? कोई दहशतगर्दी का इसके ऊपर मुकदमा नहीं, कोई कत्ल का इसके ऊपर मुकदमा नहीं, कोई कब्जे का मुकदमा नहीं। तो ये फिर किस तरह एक बंदे को आपने जज कर लिया कि ये हेनियस क्राइम में इन्वॉल्व है बगैर किसी सबूत के? तो सिर्फ टिकटॉक की बेस पे उठाया गया? मुझे तो जहाँ तक अभी हालात वाक़यात सारे नज़र आ रहे हैं। अब देखें ना, आपने एक बंदे को उठा लिया, आपने उसे अरेस्ट कर लिया, आपने उसकी फैमिली को डिपोर्ट कर दिया, आपने जिन FIR में उसे गिरफ्तार किया, आपने खुद एप्लीकेशन मूव की, हमने तो नहीं दी, हमने तो बेल एप्लीकेशन फाइल की हुई थी कि जी फर्दर इंक्वायरी का केस है, आपकी मिसल ये कह रही है कि इसमें कोई सबूत ही नहीं है तो हमें आप बेल ग्रांट कीजिए। आपने खुद ही एप्लीकेशन मूव कर दी प्रोसिक्यूशन ने कि जी इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लिहाजा फाइल दाखिल दफ्तर कर दी जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, तो ये तो सारा काम इन्होंने खुद किया और फिर डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ से इसके ऊपर अब कोई जुर्म नहीं है, यहाँ से तो ख़त्म हो गया ना। कल देखें अब वो डिपोर्ट हो गया, कल को वो लीगली पाकिस्तान वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये तो सारे पर्चों में ख़त्म हो गया वो। बिल्कुल ऐसे। इसमें तो अब आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने अरेस्ट करके उसे जुडिशल किया और खुद ही आपने छोड़ दिया। बिल्कुल, वो मामला तो ख़त्म हो गया। मुझे ये बताएं, एक वीडियो उन्होंने बनाई है, वो कहाँ पे बैठ के बनाई है? वो पकड़ी हुई है, वो उन्होंने अफगानिस्तान में बनाई है। तो वो क्यों बनाई है? अब एक बंदे को आपने भेज दिया, एक बंदा 1974 से पहले का पाकिस्तान बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान के मफाद को अपना मफाद कहता है। 1974 से पूरी फैमिली उसकी पाकिस्तान में है। आज तक कोई एक उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं है जिसमें ये चीज़ साबित हो कि ये पाकिस्तान के मफाद के अगेंस्ट खड़ा हो। बल्कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हुई है, बल्कि मुझे याद है कि इंडिया पाकिस्तान की जब जंग छिड़ी है तो इन्होंने सबसे पहले वीडियोज़ लगाई हैं कि हमें बॉर्डर भेजें, हम जाके उनके लिए लड़ते हैं। यानी कि पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत रखते हैं। एक बंदा जो मुहब्बे वतन हो पाकिस्तान के लिए, उसे आपने बैर भेज दिया, अपने मुल्क से निकाल दिया। उसके लिए तो अब यही पाकिस्तान ही मुल्क था। आपने अफगानिस्तान भेज दिया, तो वो फिर उसने हर उस बंदे को, मेरी नॉलेज में, मुझे अब इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मेरी नॉलेज में हर उस बंदे को उसने वो पैगाम दिया है जिसने उसके खिलाफ साजिश करके उसे और उसकी फैमिली को डिपोर्ट किया। देखें, दुश्मनी थी आपकी अगर किसी के साथ, अगर आपकी वली जान के साथ दुश्मनी थी, किसी की भी थी, मैं नाम किसी का नहीं लेता, किसी का भी टिकटॉक की वजह से हो सकती है या किसी की पर्सनल हो सकती है, किसी की भी थी, एक बंदे के साथ थी, आपने उसकी फैमिली इन्वॉल्व कर दी। जब आपके घर में बच्चे थे, 25 औरतें थीं, 8 के 10 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन सारों को आपने रातों रात उठा लिया और उनको डिपोर्ट कर दिया जिधर उनका कोई सेटअप ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उनकी एक ऑडियो आउट होती है SHO के साथ जी, वो मामला क्या है? वो जब बंदा, और वो कब की है? वो जब जेल में थे, ज़ाहिर बात है एक बंदा जेल में तो उसका किसी से रब्ता नहीं होता, उसे तो नहीं पता चल रहा था। वो जब अफगानिस्तान चले गया, उनके पास जिनके नंबर थे उनसे उसने रब्ते तो करने थे। उसने एक बंदे से रब्ता किया जो वो थे SHO साहब थे पंजाब पुलिस के, उनके साथ उनकी मेरे ख्याल में कोई पुरानी, जिस तरह वो बात कर रहे थे लग रहा था कि वो पुरानी दोस्ती यारी है। वैसे ही है। तो वो फिर उससे पूछ रहे थे कि यार ज़ाहिर बात उस बंदे के लिए अभी तक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मेरे खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई किसने की है।
उसने उससे पूछा कि यार किसने की है, तो वो भाई साहब फिर एक और, इन्होंने बोला 10 बंदे मैं मारूंगा। हाँ, तो वो अब एक और बंदे की, सारी बात है आपकी फैमिली की तरफ कोई बात आएगी तो वो फिर उसका रिएक्शन तो आएगा। तो वो फिर उस वजह से वो देख रहा था कि जी मेरे पीछे कौन ऐसा बंदा था, तो वो उन्होंने फिर एक और बंदे का नाम ले लिया, तो वो इस तरह फिर वीडियो वायरल हुई है। लेकिन एक्ट तो गलत था, एक्ट तो ठीक नहीं था। आप किसी को थ्रेट कर रहे हो, वो भी SHO को। नहीं। SHO भी मुअत्तल हो गए ना। वो SHO मतल हो गया, लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है, वो उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उसे फ़ोन किया। अच्छा। वो पर्सनल कैपेसिटी इस वजह से कि अब और किसी SHO को उसने क्यों नहीं फ़ोन किया, और किसी शख्स को उसने क्यों नहीं फ़ोन किया। इसका मतलब है कि वो SHO साहब और ये अच्छे दोस्त थे। उसने अपने करीबी दोस्त को फ़ोन किया कि ये क्या इशू है, उसने फिर आगे से, सर SHO घबरा रहे आगे से। घबरा रहा नहीं है, जो बंदा घबरा रहा हो ना वो डर के बात करता है। वो घबरा रहे नहीं थे, बल्कि वो गालियां दे रहे थे। वो किसी और को गालियां दे के मुखातिब कर रहे थे ना, वो किसी और को डाल रहे थे, वो किसी और के ऊपर मुद्दा डाल रहे थे। वली जान इतने स्ट्रांग है। वली जान किधर स्ट्रांग है? अगर वो बंदा स्ट्रांग होता तो वो पाकिस्तान में होता ना। सर हम तो SHO को फ़ोन करके नहीं बोल सकते ना कि हम बंदे मारेंगे, मेरे ऊपर किसने हमला किया है। बात वही है ना कि हम SHO कोई असर रसूख तो है वली जान नहीं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, हम किसी SHO को फ़ोन करके ऐसे नहीं कह सकते, और ना कहना चाहिए, क्योंकि पंजाब पुलिस है, हम लोगों के मुआफिज हैं। लेकिन मेरा अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा, यानी कि मेरा कोई अच्छा दोस्त है, तो मैं तो उसके साथ फ़ोन करके हर लिहाज से, हर एंगल में और हर लिहाज से बात करूंगा। तो मुझे तो जहाँ तक यही नॉलेज आई है या इन्फॉर्मेशन मिली है कि इनकी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि वो उनके मुतलका SHO भी था। अच्छा। तो उसके बाद जब वो रिलीज़ हुआ तो सबसे पहले उसने उसी को फ़ोन किया कि यार क्या इशू है। उन्होंने फिर दूसरी तरफ उन्हें मोड़ने की कोशिश किया, मोल्ड करने की कोशिश किया, जो मेरी नज़र में बहुत गलत बात थी। यानी कि अगर आपको कोई इशू था, आपको एक बंदे का फ़ोन आ गया, आप उसे कहते हैं कि यार मुझे नहीं पता या मुझे पता भी है, तो आपका मकसद नहीं है कि मुझे आप इस टाइम कॉल करें। मैं भी एक ज़िम्मेदार अफसर हूँ, तो वो अपनी लाइबिलिटी किसी और के ऊपर डिस्चार्ज कर रहे थे, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमारे लिए तो वो सारी ऑफिसर्स काबिल इज़्ज़त हैं। अच्छा, ये तो चलें कि SHO का मामला हो गया। एक और वीडियो उनकी, वो एक साफ़ी से बात कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं तू माफ़ी मांग। वो पश्तो में माफ़ी मांगता है, फिर इसको बोलते नहीं उर्दू में मांग। वो माफ़ी मांगता है तो ये बोल रहे हैं ठीक है अब हमारा मामला ख़त्म हो गया। असर रसूख तो है ना एक साफ़ी को इस तरह करना। नहीं, वो चीज़ आप, क्या वो थ्रेट नहीं है? नहीं, वो थ्रेट नहीं थी। मैं आपको क्लियर करता हूँ, आपने फिर खुद इसका इंसाफ करना हुआ। क्या हुआ ये है कि वली जान को जब पेश करने के लिए लेके आ रहे थे इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, तो ये आए हैं, इन्होंने कोई वीडियो बनाने की कोशिश की है। अच्छा। अब वली जान के आसपास जितनी भी पुलिस होती है वो किसी को भी मोबाइल यूज़ नहीं करने देते। अच्छा। ताकि ये चीज़ वायरल ना हो। इवन कि अभी पिछले दिनों वली जान उनका भाई जो जुडिशल हुआ, तब भी उन्होंने किसी को वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने रोका है, उन्हीं पुलिस वालों ने कहा कि इस तरह काम ना करे। तो उसके साथ जो उससे मिलने आए हुए थे 10-15 खान जो भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं करना। वो पश्तों में शुरू हुए, ये चले गए, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि शाम को कि जी एक FIR हो गई। एक FIR हो जाती है वली जान के भाइयों के ऊपर, उसके तमाम कज़नों के ऊपर, इवन के उन लोगों के ऊपर के जिनका नाम मैं भी नहीं जानता। अच्छा। FIR हो जाती है कि जी इन्होंने मुझे अगवा करने की कोशिश की, मुझे थ्रेट्स दी, ये किया वो किया, और साथ ही उनकी एक वीडियो वायरल हो जाती है, उन्हीं जर्नल वो जो साफ़ी भाई हैं उनकी हो जाती है। वो फिर चीज़ जब हुई तो फिर जब अगले दिन वो रिलीज़ हुआ, बाहर गया, तो फिर उसने उसे फ़ोन पे किया कि भाई क्या इशू है। फिर अब इन दोनों का हर चीज़ क्लियर हो गई। अब तो इवन के जो वीडियोस वगैरह थी वो भी डिलीट हो गई हैं, इनकी अब बहुत अच्छा पैचअप भी हो चुका है, उसमें भी हमने किरदार अदा किया। वो FIR किसने करवाई थी? वो FIR की एप्लीकेशन इन्होंने दी थी, लेकिन बाद में वो फिर क्योंकि वो सिक्योरिटी का इशू बन गया था, तो वो फिर पुलिस की मुद्दत में FIR हुई। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, चलें ये चले गए अफगानिस्तान, इन्होंने वीडियो भी बना ली, इनकी ऑडियो भी आउट होगी। फिर इसके बाद इनके भाइयों को पकड़ा जाता है। भाइयों को जिस दिन भाई पकड़े गए, रिपोर्ट आती है जी तोरखम बॉर्डर पे पकड़े गए। अगले दिन पता चलता है कि उनके, अगले दिन तो नामालूम थे, थर्ड डे पता चलता है कि उनको यहाँ जापान रोड से पकड़ा गया है, और आइस थी उनके पास। आइस थी, और जी रास्ते पे जा रहे थे, शॉपर आइस का हाथ में पकड़ा हुआ था। पुलिस वालों को शक हुआ, पुलिस वालों को देख के वो तेज तेज चलने लग पड़ा, जो मैंने पढ़ा है। तो शक होने पे उनको पकड़ते हैं, चेक करते हैं, तो आइस निकल आती है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? अब सर इसमें ना एक बड़ी चीज़, पहले तो मुझे ये बताएं कि इनका ड्रग्स के साथ कोई लिंक था? कभी भी नहीं। हाँ। इनके भाइयों में वली जान के ऊपर आज तक कोई ड्रग्स की कोई FIR नहीं है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बल्कि अभी भी आप उनका ना, वो जो 2 पकड़े गए हैं, आप अभी भी उनका टेस्ट करवा लें। अच्छा। मेरे ख्याल में उनसे सिगरेट का भी वो नहीं आएगा। अच्छा। उनके ब्लड टेस्ट में ये भी सैंपल नहीं आएगा। अब हुआ क्या सर, ये सारे तो चले गए, वली जान भी चला गया, उसकी फैमिली भी चली गई, तो पीछे एक भाई रह गया और एक कज़न रह गया। उसने इधर रह के क्या करना था,
वो अपना लीगली तुर्कम बॉर्डर से अफगानिस्तान जा रहा था, एग्जिट कर रहे थे, जो जिसमें लाखों अफगानी बशिंदे एग्जिट करते हैं। ठीक हो गया, बॉर्डर पे इन्हें रोक लिया जाता है, ठीक, कि भाईजान आपने नहीं जाना। इन दोनों को, एक अली जान था, एक उनके साथ कज़न था अख्तरम, इन दोनों को कहते हैं कि जी आपकी हमने क्लियरेंस करनी है, आप हमारे साथ लंडी कोतल थाने चलें। ठीक है। अब ये इतने हार्ड एंड फास्ट क्रिमिनल होते तो बस इन्होंने छलांग मार दी थी, अफगानिस्तान पहुंच जाना था। बिल्कुल बॉर्डर से ये अरेस्ट हुए, इन्होंने पुलिस के साथ ताउन किया, ये वापस आ गया, लंडी कोतल आ गया। ठीक है। लंडी कोतल जब ये पहुंचे तो उसी टाइम ही मीडिया पे हर चीज़ वायरल हो गई कि जी, इवन कि इनकी तस्वीरें वायरल हो गई उन्हीं कपड़ों में जिन कपड़ों में जुडिशल हुए, कि जी ये अरेस्ट हो गए हैं, अरेस्ट हो गए हैं। सारों को पता चल गया, वीडियो पे आ गई। मीनवाइल CCD वाले गए, वो जाके उन्हें ले आए। इवन के CCD 1-2 दिन जो ये CCD थाने रहे, CCD के ये एक ऑफिसर के नंबर से ये अपने घर वालों के साथ भी राब्ते में रहे। अच्छा। मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, लेकिन CCD के एक ऑफिसर ने इनके घर वालों के साथ भी राब्ता करवाया हुआ था। कि जिस दिन ये पकड़ेंगे नेक्स्ट डे तो CCD का वो रपट मैंने देखी, उसमें CCD ने बोला था मैं वो क्लियर करता हूँ। CCD वालों ने राब्ता करवा लिया, 2 दिन CCD वालों के पास ये रहे, लेकिन हमें इनके वेयर अबाउट नहीं मिल रहे थे कि किस तरह भाई इनसे मुलाकात की जाए, क्योंकि CCD वालों के पास अगर था तो वो उन्हें ज़ाहिर बात है कोई भी FIR या कुछ भी करके उन्होंने पेश तो करना था। ये मिसिंग थे, नहीं मिल रहे थे। फिर जो हमारा एक फंडामेंटल राइट था, जुडिशल राइट था, उसके मुताबिक हमने एक हेबियस पिटीशन फाइल की। ठीक है। हेबियस पिटीशन फाइल की CCD के खिलाफ, क्योंकि उधर से ही राब्ते हो रहे थे इनके। हमने कहा कि जी हमें अदालती बैलफ दिया जाए जो जाके चेक कर सके। अदालती बैलफ लेके गया, उधर गेट पे काफ़ी CCD वालों ने मजम्मत की, चलो वो जो भी उनका एक था। हमने पूरा थाना चेक किया, वो खबर लीक आउट हो गई, जो भी हो गया। लेकिन एक हमें बड़ा कीमती डॉक्यूमेंट मिल गया, उन्होंने एक रिपोर्ट लिख के दे दी, और बाद में वो जो बैलफ साथ गया था उसने एक रिपोर्ट लिख दी। उन्होंने रिपोर्ट में लिख दिया कि जी ना ये हमारे थाने में है, ना CCD को ये किसी मुकदमे में मतलूब है। अच्छा। जब उन्होंने ये लाइन लिख दी ना तो CCD वाले हैंड्स अप हो गए, ठीक, कि अब वो अपनी गिरफ्तारी नहीं डाल सकते। अच्छा। जब CCD वाले अपनी गिरफ्तारी नहीं डाल सकते तो जाहिर बात है फिर पूरे पिंडी में उन्होंने किसी ना किसी थाने में एडजस्ट करना था। ऐसे ही अगर नहीं करते तो फिर अगवा का FIR थी, क्योंकि बंदे तो मिसिंग थे, मिसिंग पर्सन में आ जाते, अगवा की FIR हो जाती, तो वो फिर कल को नॉमिनेट ये पुलिस वाले हो जाते। इन्होंने अपनी स्किन को शेल्टर करने के लिए रवात थाने में वकूआ बना लिया कि जी जापान रोड पे खड़े थे, और वो बंदे खड़े थे जो इस वक्त वली जान की वजह से सबसे हाईलाइटेड थे। उसका भाई था ना, बिल्कुल ही बात। उसे क्या जरूरत थी कि रात को आइस लेके चौक पे खड़ा है कि पुलिस वालों को इंतजार कर रहा है कि इधर से पुलिस की गाड़ी है तो मैं उन्हें देख के भागना शुरू करूं। पैदल चल रहा था। और आप सर, पाकिस्तान बना है 1947 से, 1947 से लेकर आज 2025 है। 9C का कोई भी इस्तगासा देख लें, उसमें यही है कि बंदा पैदल चल रहा था, हमने उसे मशकूक जाना, हमने बामदाद अमराइयों उसे काबू किया, तो उसके दाएं हाथ में पकड़े हुए शॉपर से ये चीज़ निकली। इसके अलावा आज तक उन्होंने बाएं हाथ भी नहीं किया। अच्छा। इतना यानी कि वो कॉपी कैट वाला सिस्टम है। तो वो इन्होंने एक सो कॉल्ड इस्तगासा दे के कितनी आइस डाली थी उस पर? अब अली जान के ऊपर उन्होंने 2050 ग्राम, अच्छा, और इनके कज़न के ऊपर 2100 ग्राम। अच्छा, यानी 2-2 किलो से भी ज़्यादा। वो अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, वो रिएक्शन है। हाँ। वली जान और SHO जो साबका थे मंदरा के, उनकी वीडियो ऑडियो जो वायरल हुई, अच्छा, उसके बाद ये रिएक्शन आया। अच्छा। ये वली जान को तंग करने के लिए, क्योंकि विक्टिमाइजेशन हमेशा अभी तक वली जान की हो रही है। अली जान से तो उन्हें कोई मसला ही नहीं था, अली जान के ऊपर कोई FIR भी नहीं थी, कोई चक्कर ही नहीं था। सिर्फ उसे विक्टिमाइजेशन करने के लिए इन्होंने जानबूझ के उसके भाई को अरेस्ट किया। फिर इन्होंने जान के आइस डाली, और मज़े की बात है इसमें इन्होंने फ़ौरन एक्ट नहीं लगाया। अब फ़ौरन एक्ट इसमें नहीं लगा हुआ। अब इनका मकसद है कि इतनी अमाउंट इन्होंने डाल दिया जिस पे बेल हो नहीं सकती, ऑनरेबल हाई कोर्ट बेल भी नहीं देगा। तो ट्रायल में इन्हें यही है कि जी ट्रायल ये कराएं ताकि इसको 4-5 साल जो भी है मैक्सिमम सज़ा हो जाए, ताकि वली जान उधर तंग होता रहे और इसके भाई इधर पाकिस्तान बैठे रहें। अब इनका सिर्फ और सिर्फ ये इशू मिशन है। तो इसका मकसद क्या है? क्या वली जान की सिर्फ ज़ुबान बंद करने के लिए वली जान को सिर्फ विक्टिमाइज किया जा रहा है? हाँ। ताकि वो सोशल मीडिया से पीछे हो जाए, हाँ, इन सारी चीज़ों से हट जाए, तो बस। अच्छा, आज उसके भाई, जब तक उसका भाई और भांजा यहाँ पे रहेंगे तो उसको थ्रेट तो रहेगा। अब अगर उसके भाई और भांजे को आप विक्टिमाइज कर भी लें, हाँ, तो जो सच है, जो हकीकत है, वो तो उसने सोशल मीडिया के थ्रू बतानी है। बिल्कुल ऐसे। तो जो मैक्सिमम ये कर सकते थे
वो तो उन्होंने मैक्सिमम करके जुडिशियल कर दिया। एक और मैक्सिमम हो सकता था कि जी उनका पुलिस इनकाउंटर कर देते, या वो बना देते कि जी, या टांग वगैरह पे गोली मार देते, जो सीसीडी की इस वक्त रवायत चल रही है। ये एक वो कर सकते थे, वो उन्होंने किया नहीं। तो दूसरे ऑप्शन में उन्होंने मैक्सिमाइज जो था वो उन्होंने 9C के FER दे के। तो आपको क्या लगता है ये कितना अरसा के लिए अंदर जाएंगे आप? अब सर ये देखने वाली चीज़ है, इसमें 2 क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि अब देखा ये जाए कि सदर बैरूनी वाले, सदर बैरूनी थाने, वो अली जान की अपनी FIR में गिरफ्तारी डालते हैं कि नहीं डालते। ठीक। अब अगर वो अपनी गिरफ्तारी नहीं डालते, फिर तो आपके सवाल का ये जवाब है कि वो सिर्फ और सिर्फ वली जान को विक्टिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि इस FIR में जो सदर बैरूनी वाला है इसमें फॉरेन एक्ट है। ठीक है। इसमें गिरफ्तारी डलेगी तो इन्हें डिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही है। रवात में जो अब इन्होंने FIR दी है उसमें इन्होंने फॉरेन एक्ट नहीं लगाया। अच्छा, यानी कि इनकी जो सोच है वो बड़ी क्लियर है इस टाइम कि हमने इन्हें पाकिस्तान में रखना और जेल में रखना है। ठीक है। अब सदर बैरूनी वाले अगर गिरफ्तार करके ले जाते हैं, फिर तो वो ही आपका जवाब है कि ये भाई भी डिपोर्ट ही होंगे, फिर ये भी चले जाए, ये डिपोर्ट हो। ये तो वैसे भी जा रहे थे, ये खुद ही जा रहे थे, इन्हें जाने दे देते, मिल गए थे उधर, गए ठीक है जी जाए अल्लाह हाफिज। लेकिन तुर्खम से वापस लाने का मकसद ये है कि उस बंदे को तंग किया जाए। अच्छा, CCD के बारे में थोड़ा सा, अब CCD क्या इतनी फारक है कि एक बंदे पे केस नहीं है उसे पकड़ लेती है? जिस तरह वली जान आपने तो उनको बेगुनाह साबित कर दिया। CCD एक इदारा है जी, बहुत अच्छा इदारा है। हाँ। और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। इवन के इस बंदे के अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हम उनके देखते हैं कि लोगों को जितनी जल्दी वो इंसाफ दे रहे हैं, और जो है तो अल्लाह ना करे कभी मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो मैं भी इसी इदारे की तरफ देखूंगा। काम ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक ये क्वेश्चन मार्क अभी तक हम सब के, बल्कि सबके ज़हनों में है कि वाई वली जान, कि वली जान को ये टारगेट क्यों किया गया। ना ये इश्तिहारी था। CCD की जो SOP है ना, वो ये है कि हर वो शख्स किसी FIR में जब इश्तिहारी होगा तो उसकी मिसल CCD को मार्क हो जाएगी। अच्छा, अब ये किसी पर्चे में इश्तिहारी नहीं था। ठीक है। अभी जब इश्तिहारी ना था तो फिर CCD वालों को ऐसा क्या हुआ कि वो एक्टिवेट हो गया और उन्होंने उसके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी, और फॉरेन एक्ट भी लगा दिया। फॉरेन एक्ट भी लगा दिया। और आफ्टर थॉट, बार बार मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वली जान के गिरफ्तार होने से पहले सदर बैरूनी की FIR में फॉरेन एक्ट नहीं था। ठीक है। जब ये गिरफ्तार होता है मंदरे की FIR में तो उसमें भी फॉरेन एक्ट नहीं था। अगले दिन जब रिकॉर्ड आता है तो उसमें फॉरेन एक्ट लग जाता है। तो मकसद क्या है, इसके पीछे कौन है? अब यही तो हम देख रहे हैं कि वली जान के पीछे, इतना बड़ा ऑपरेशन करने के पीछे कौन सा ऐसा शख्स है जिससे इतनी, क्योंकि देखें ना पाकिस्तान में कितने अफगानी बाशिंदे हैं, आपका इस्लामाबाद भरा हुआ है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन कोई उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं है। तो एक बंदे को, और चले वली जान से आपको इशू था आप कर लेते, उसकी फैमिली ने कौन सा क्राइम किया था, उसकी लेडीज़ ने, इवन कि उनमें 2 पाकिस्तानी भी थी, वो भी डिपोर्ट हो गई हैं। अच्छा, अब ये देखें ना, वली जान के साथ एक बंदा गिरफ्तार होता है फैसल, फैसल पाकिस्तानी है, ठीक है, फैसल का भी ऑर्डर कर दिया डिपोर्ट करें, तो उसको किस लिए डिपोर्ट कर रहे हैं? बस वो इसके साथ गिरफ्तार हुआ है। अब वो डिपोर्ट हुआ नहीं कि जी वो पाकिस्तानी है, उसकी बेल इन्होंने कैंसिल कर दी। अब वो एप्लीकेशन मूव की हुई है कि भाईजान जी पाकिस्तानी नहीं है, आपने जल्दबाजी में ऑर्डर कर दिया। इतनी जल्दी में थे कि मैंने उन्हें बता रहा हूँ कि अब आपने जल्दबाजी में ऑर्डर कर दिया, इस बेचारे को रिलीज़ करें। अब उन्हें समझ आ रही है कि हमने जल्दबाजी में ये गलतियाँ करती हैं। ठीक ठीक, उसका भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया था डिपोर्ट करें उसे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बात बताएं कि वली खान लाला चूँकि आपके साथ राब्ते में, अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन उनका कोई भी नहीं है। वो तो बस ये देख रहे हैं कि जी मेरे साथ हो रहा क्या है। देखे ना, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो कोई है नहीं कि वो अपना एक्शन बना के बैठे या कोई स्ट्रेटजी बना के बैठे कि मैंने कब किसे क्या नुकसान देना है। वो तो सिर्फ देख रहा है कि मेरे साथ हो रहा क्या है, और उसी के लिए वो लीगली फाइट कर रहा है। मैं उनके बिहाफ पे लीगली फाइट इसी वजह से कर रहा हूँ। अब देखें ना, वो अरेस्ट हो गए हैं, जैसे भी हैं, उनके ऊपर एक झूठी FIR दे दी गई है। अब हमने तो उसे लीगली फाइट करना है। मैं अब उसकी क्वाशमेंट में भी जाऊंगा कि जी हमारे पास तो ये चीज़ें हैं कि ये तो उधर गिरफ्तार हो गए थे तो रवात क्यों मान गए। क्वाशमेंट में जाएंगे, हर फॉरम पे एप्लीकेशंस देंगे, ताकि कम से कम हमारा स्टांस ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि भाईजान जो ये बताना चाह रहे हैं वो हकीकत नहीं है, जो हुआ है वो हकीकत है, वो रिकॉर्ड पे आ जाए। अच्छा, इनकी यहाँ पे जिस तरह घर था, ये घर अपना था? नहीं, ये इनके अजीज़ थे जिनसे इन्होंने ख़रीदा था, लेकिन बात वही है कि अभी तक इनका ID कार्ड जारी नहीं हुआ था, तो इनके नाम पे तो नहीं हो सकता, तो इस वजह से इनके नाम पे नहीं हो सकता था। दूसरा कोई और प्रॉपर्टी भी होगी पाकिस्तान में? उसका मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे तो बस इतना ही मतलब पता था गाड़ियाँ होगी, कोई सेटअप कुछ ना कुछ तो होगा।
जो इनके पास जो थी चीज़ें, हाँ। वो तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो है वो तो चली गई हैं। अच्छा, वो जब रेड हुए हैं तो उसमें से तो इवन के इनके घर में जो कपड़े थे वो भी गायब हो गए हैं। अब पता नहीं मैं कौन उसी तरफ ले ही गया। आ रहा था कि ये जो चीज़ें कुछ गायब भी हो गई हैं, गायब हो कुछ होंगी भी, फिर इतना अर्सा यहाँ पे काम करते रहे। इन पे ये भी इल्ज़ाम है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए ये कब्जे करते रहे, अफगानिस्तान से बंदे मंगवाते रहे और कब्जा करके ब्लू वर्ल्ड सिटी को देते रहे। बाद में इनका मसला पड़ा ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ, तो वहाँ से उन्होंने पैसा बनाया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ब्लू वर्ल्ड के साथ उन्होंने काम किया? अच्छा, ब्लू बर्ड के साथ इन्होंने कुछ अरसा इनकी कोई MOU साइन हुआ था, ठीक है, लेकिन वो बाद में कुछ कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ख़त्म हो गया। ठीक है। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान से ये अफ़गानी बुलाते रहे हैं, तो ये बात गलत है। अच्छा, अभी भी मैं यानी कि ब्लू बर्ड सिटी के बारे में इतनी बात में, क्योंकि मेरा उससे ताल्लुक़ नहीं है, मैं बात करना बनता नहीं है। लेकिन आप चक्री रोड पे चले जाएं, जहाँ ये सोसाइटीज़ हैं, ब्लू वर्ल्ड है, DHA कंधारा है, कैपिटल बिल्कुल स्मार्ट ये सिटी है, उधर जितने भी हैं, क्योंकि उनके केसेस आते रहते हैं, हम बेल्स कराते रहते हैं, जितने भी उधर पठान हैं वो सब पाकिस्तानी हैं। अच्छा। हैं वो तीरे वाली साइड के और इस तरह की साइड के हैं, लेकिन हैं वो सारे पाकिस्तानी। अच्छा। क्योंकि वो जितने भी आज तक अरेस्ट होके आए हैं उन सब की हमने बेल्स कराई हैं, तो वो सारे पाकिस्तानी और उनके ID कार्ड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये अगर आपके जहन में कंसेप्ट है कि जी बाहर से बंदे बुलाए हैं, तो पाकिस्तान में थोड़े बंदे हैं कि जी आपको बाहर बॉर्डर पार बुलाने पड़ जाए बंदे। अच्छा, ये बताइए, तो वो रक्षा चलाते थे, फिर इतने पैसे कैसे बना लिए? ये कौन सी गिदड़ सिंगी है? किधर इस बेचारे ने पैसे कमाए हैं? आप इनका जाके वो गाड़ियां डाले हैं, गन्स हैं, सारा अभी कुछ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब वली जान अरेस्ट हुआ ना, हाँ, तो थाना न्यू टाउन से भी ना एक पुलिस वाले आ गए। ठीक है। वो कहते हैं कि हमें जी ये PTI के केस में मतलूब है। जो हाँ? PTI वाला जो केस नहीं हाँ, है, 9 मई वाला? 9 मई वाला, अच्छा। उसमें मतलूब है। मैं कहा जी वो कैसे? उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखा दी। हाँ। वो वीडियो ये है कि जी 2 लड़के आए हैं, 18-19 साल के होंगे, उनकी गाड़ी का नंबर था 804। हाँ। उन्होंने वली जान के साथ खड़े होके वो एक गाना लगा दिया, वो खान वाला जो, अच्छा। वो गाना लगा दी। तो वो उन्हें इस चीज़ का पता भी नहीं है। अच्छा, वो आपस में बातें कर रहे हैं, पीछे वो 2 लड़के खड़े, उन्होंने वीडियो लगा दिया। तो इस तरह अब ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, पीछे सेटअप देख रहे हैं, होता तो यही है कि इनके फैंस आते थे इनके पास, वो साथ खड़े होके जी खान जी आप आए हमारे साथ गाड़ी में बैठ के वीडियो बने। अच्छा, तो वो इस तरह की चीज़ें हैं। और क्या है अभी उनके पास? अगर इतना कुछ होता तो वो उधर होता, वो इधर ना बैठा होता। तो काम क्या करते थे? वली जान का बेसिकली जो काम था वो यही था कि जी ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो इन्होंने रेंट पे लगाई हुई थी। अच्छा, उसका बस रेंट आ रहा था और वो अपना निज़ाम तो चला सर वो रहे थे। प्रॉपर्टीज कहाँ से आई हैं? एक रक्षा चलाने वाला प्रॉपर्टी पाकिस्तान में कैसे बना सकता है? सर जब उसने अपना रक्षे वाला काम किया, उसके बाद वो प्रॉपर्टी वाली बिजनेस में आया। उसने प्रॉपर्टी में जो भी था सेल परचेज की, जैसे भी किया, उसने कोई 1-2 प्रॉपर्टी जो भी बना ली होंगी, उसके रेंट पे वो आज तक चल रहा था। बाकी आपने अगर मंदिर वाला उसका घर जाके देखे तो वो क्या है, उसमें कुछ सुनने में 12 कनाल की बड़ी कोई हवेली है। वो जाके देखे तो सही। हाँ। वो कितने हवेली कनाल की है? मैं तो आज तक नहीं गया, मैंने देखी, लेकिन वो 12 कनाल की नहीं है, ये तो मैंने भी सुना है कि एक वो छोटा सा कमरा है अच्छा, जहाँ वो बैठ के वो वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा तो उस बेचारे के पास क्या है? अच्छा, अब आपको क्या लगता है इस केस का? आपने उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में दायर किया है? अभी मैं उसके ऊपर हाई कोर्ट में रिट दायर कर रहा हूँ, क्वाशमेंट ठीक की। है। क्वाशमेंट की हम रिट इस बात पे दायर कर रहे हैं कि जब इन्हें लंडी कोतल लेके गए थे तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, कुछ अभी आने हैं। ठीक है। तो वो जब आप उधर अरेस्ट कर रहे हैं, हाँ। तो फिर इधर कैसे उसके पास आइस आ गई? यानी कि फिर आप उधर से उसे रिलीज करते, हाँ। फिर ये पाकिस्तान वापस आता लंडी कोतल से, बे सही है। फिर आगे ये दोबारा ये बिजनेस शुरू करता तो फिर होता। ठीक। तो अभी तक तो चीज़ें हैं, हम इंशाल्लाह देख रहे हैं उसके ऊपर फिर जो भी कानूनी बनेगा वो करें। अच्छा, आपके वो क्लाइंट हैं, एंड पे क्या मैसेज देंगे या क्या उनके बारे में कहना चाहेंगे? क्या वो मजलूम है? मैं एक चीज़ तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके फोरम से कि देखें, मजलूम है या गुनहगार है, हाँ। ये अदालत ने तयन करना है। ठीक है। अदालत ने फैसला दे दिया कि वो बंदा मजलूम है, ठीक है। अदालत ने रिलीज़ कर दिया, वो चला गया। ठीक है। लेकिन आपकी तरह के जो सोशल मीडिया पे आपकी तरह जो भाई हैं, उन्होंने इसे मुजरिम डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने इसे दहशतगर्द भी बना दिया, उन्होंने ये भी बना दिया, हालांकि वो अदालतों के आर्डर को नहीं मान रहे। ठीक है। तो जो इस तरह के अमल कर रहे हैं, हाँ। उनकी हद तक भी हम चीज़ें देख रहे हैं और चीज़ें जमा कर रहे हैं, और उनकी हद तक भी हम पीके एक्ट में जाएंगे, पीके एक्ट के मुताबिक उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे कि एक बंदे को अदालत ने बरी कर दिया, अदालत के हुक्म से वो चला गया, रिलीज़ हो गया, तो फिर आप क्यों उसे मुजरिम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं और दहशतगर्द बनाना चाह रहे हैं?
बिल्कुल ऐसा, जबकि उसके खिलाफ दहशतगर्दी की एफआईआर ही नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, ये जो लंबे चूल्हे और लंबे लंबे बाल, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये हर देखे ना पाकिस्तान में मूंछों को ताव देना। अब मैं बताता हूँ, अब देखे ना जी, हमारा आइन है 1973 का, उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। ऐसा ही है। हमारे पास फ्रीडम है, आप अपने बाल लंबे रखें या छोटे रखें। मैं अभी आपसे सवाल कर लूँ, उस्मान भाई आपने बाल छोटे क्यों रखे हुए? इसी तरह एक बंदे का अपना शौक है ही नहीं है ना। चले, अब वही बात है कि अगर होते तो तब। बिल्कुल। अब इसी तरह एक बंदे की आदत है कि वो लंबे बाल रखता है, तो उसे आप क्या इशू है? दाढ़ी रख लिया, मैंने दाढ़ी रखी हुई है, इसमें क्या इशू है? हर बंदे की अपनी मर्जी है, अपना ड्रेसिंग सेंस है। मैं आपसे पूछ लूँ कि आपने नीचे सफ़ेद शलवार क्यों पहनी हुई है? आप काली भी पहन सकते थे, ग्रीन भी पहन सकते थे। तो हर बंदे का अपना राइट है। या फिर आप आइन को तोड़ देना, आइन की अमेंडमेंट ले आए कि नहीं जी, ये आपका ड्रेस कोड होगा, जिस तरह हमारा कोर्ट्स में होता है कि जी हमने प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना है, हमने प्रॉपर हेयर कट में होना है, प्रॉपर होना है। या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर ड्रेस कोड ले आए, फिर तो ठीक है। वो अगर उसकी वायलेशन करेगा तो वो मुजरिम है, वो दहशतगर्द है, क्योंकि आइन की वो वायलेशन कर रहा है। जब आपका आइन आप खुद इजाज़त दे रहा है, खुद मुख्तारी की, अपने आप को जैसे मर्जी आप वो करें, तो फिर तीसरे बंदे को। अच्छा, इस केस को इतना हाईलाइट क्यों किया गया? मतलब जब गिरफ्तारी होती है हमें ये फील आता है कि इस पे बड़े, इस बंदे पे ना बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, बड़ी एफआईआर है इस पे, बड़ा कुछ स्ट्रॉन्ग बंदा है। कुछ दिन बाद पता चलता है डिपोर्ट कर दिया। ठीक है, इस केस को इतना हाईलाइट क्यों किया गया? अब ये देखें ना, सिर्फ और सिर्फ मतलब बहुत से केसेस एनकाउंटर हुए हैं पंजाब में, कितने एनकाउंटर हुए हैं, इतने हाईलाइट नहीं हुए। ये वाला केस इतना हाईलाइट क्यों हुआ है? हाईलाइट सिर्फ हुई इसी वजह से है कि ये पब्लिक फिगर बन चुका है। हाँ, पब्लिक फिगर है। अगर मेरी और आपकी तरह एक आम इंसान होता, कभी हाईलाइट ना होता। ये पब्लिक फिगर है, इसके पास फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, हर बंदा ऐसे जानता है। मैं इवन के जब ये अदालत में पेश होने आते थे तो हर बंदा आके कहता था कि खान हम आपके फ़ैन हैं। अच्छा, अब लोग इसके ना पब्लिक फिगर होने की वजह से फैंस हो गए। ठीक है। तो जब खान वली जान जब अरेस्ट हुआ है ना, तो हर बंदे ने उस चीज़ को चलाया है, ठीक है, बतौर फैन। ठीक है कि जी वली जान अरेस्ट हो गया, वली जान अरेस्ट हो गया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे एक बहुत हाइप क्रिएट हो गई। ये जो 100 बंदा साथ हार होता है अदालतों में, ये बंदे कहाँ से आते हैं? किधर है? मंगवाए जाते हैं? किधर है? कुछ पुरानी उनकी वीडियोस में देख रहा था। पुरानी है, देख ले इन दिनों किधर है। अभी अली जान सैटरडे वाले दिन अली जान उसका सक्का भाई, जी, वो और उनका कजन अख्तरम जुडिशल में, ठीक है, बिल्कुल। कोई एक वीडियो नहीं, उसकी कोई वीडियो आप मुझे निकाल के दिखा दें। नहीं, उसकी वीडियो नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, आई हैं 2 वीडियोस आई हैं जिसमें SHO रवाद साहब उन्हें लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। उसमें भी आसपास कोई मुझे बंदे दिखा दें, उन दोनों के अलावा कोई आया हो। बिल्कुल, वो तो मेरा ख्याल है पुलिस ने खुद बनाई है ना। वो पुलिस ने मतलब खुद बनाई है। वैसे उनकी कोई वीडियो नहीं है। कोई बंदा आता तो कोई वीडियो बनाता ना, कोई बंदा इनके पीछे नहीं आया। ये तो बस बेचारे, हाँ अगर ये बहुत बड़े डॉन होते, इनके आगे पीछे 8-10 गाड़ियों का स्क्वाड होता। सर हम तो डॉन ही समझते हैं जिस किस्म का इस केस को हाईलाइट किया गया है, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आई है, इक़दाम कत्ल की आई हैं, 302 इन पे पड़ा है, हम तो यही सुन रहे थे ये बातें। फिर CCD ने उठाया। CCD वैसे तो किसी को नहीं उठाती ना, फिर CCD उठाती भी है और उसके बाद हफ्ते बाद उनको वापस भेज भी देती है। अब समझो बरी भी कर दिया। अब देखें, आपको पता है CCD ने उठाया। हाँ, आप कह रहे हैं ना, जी, मुझे पता है CCD ने उठाया। ऑन रिकॉर्ड ये नहीं है कि CCD ने उठाया। अच्छा, वो तो कहते हैं मंदरा पुलिस ने उठाया। FIR तो मंदरा की तरफ से। अच्छा, अब ये देखें, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जिनके ऊपर इतनी खतरनाक FIR हैं ये वो, उन्हीं FIRों में जजेस ने इन्हें बरी करके फाइल्स को अदम शहादत की बिना पर, मैं ये वर्ड बड़ा क्लियर यूज़ कर रहा हूँ, अदम शहादत, कि आपके इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, उस बिना पर फाइल्स को दाखिल दफ्तर किया जा रहा है और इसे डिपोर्ट किया जा रहा है। ठीक। अगर इतने बड़े क्रिमिनल थे तो फिर इनका मुद्दई किधर गया, इनका मजरूब किधर गया, इनके खिलाफ जिन्होंने FIR दर्ज करवाई, जो आई विटनेस थे, वो किधर गए? कोई भी नहीं। इवन के रिमांड स्टेज पे भी थाने वाले उन्हें बुलाते रहे कि भाईजान आपने इसके खिलाफ FIR कटवाई है, आप आगे सबूत। कोई भी नहीं, कोई बंदा भी नहीं। सारे जितने भी थे वो फेक FIR थे। ठीक है, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बातें की और बड़े आसान अल्फाज में आपने चीज़ें क्लियर कर ली। अगर वलीजान लाला पे इतने बड़े केसेस होते तो फिर उनको पाकिस्तान से बाहर जाने ही न दिया जाता। चूँकि केसेस नहीं थे, वो बरी हो गए, एक हाइप थी, हाइप ख़त्म होगी। उसके बाद जब उन्होंने दोबारा वीडियो बनाई, दोबारा से उनके भाई और भांजे को विक्टिमाइज किया गया। ठीक है, अब वो कोशिश ये कि उनको यहाँ पे रोका जाए पाकिस्तान के अंदर, ताकि वो पीछे कोई वीडियो न बना सके। अब सर एक चीज़ में इधर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं कर दूं,
अब देखें ना, हम सारे सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं कि दहशतगर्द है, दहशत। मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि एक चीज़ आपके रेफरेंस के थ्रू पूरे पाकिस्तान को क्लियर होनी चाहिए। अगर वली जान दहशतगर्द होता फिर तो हम कभी उसके साथ ना होते बल्कि उसके खिलाफ होते। ऐसा ही है, क्योंकि जिधर आपका मुल्क है, जिधर आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उधर उनके अगेंस्ट आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम हैं। बिल्कुल है। अल्लाह हमें इज्जत भी इसी वजह से दे रहा है क्योंकि हमारे मुल्क के मुहाफिज हैं, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किसी भी शेप में हैं, उनके मुहाफिज हैं, तो हम लोग आज सुकून से इधर बैठे हुए हैं। बिल्कुल है। अगर उसने किसी किस्म का, क्योंकि मैं जब भी कोर्ट में पेश हो के अपनी बहस करता था, आर्गूमेंट्स करता था, मैं हर वक्त यही सवाल करता था कि अगर इसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा सबूत है कि जिसमें इसने मुल्क पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ कोई एक्ट किया, फिर तो हम आपके साथ हैं। हम इसे कहेंगे कि जी आपके साथ होकर इसे डिपोर्ट कराते हैं, आप इसे जो सज़ा देंगे हम कहते हैं मंजूर है। और यही वली जान के भी अल्फाज होते थे कि जी अगर मैंने इस तरह का कोई एक्ट किया फिर तो मेरे साथ जो करेंगे मुझे मंजूर है। जब मैंने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया, जब मेरा किसी के साथ कोई ऐसा है नहीं, मुझे क्यों विक्टिमाइज़ किया जा रहा है? और अब उसकी वजह से उसके भाई के ऊपर, जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी शायद सिगरेट ना पी हो, उसके ऊपर आपने 9C आइस आपने आइस की FIR दे दी, वो भी 2 किलो से ज़्यादा, 2 किलो से ज़्यादा। तो अब 2 किलो वो लेके रात को उस टाइम लेके घूम रहा है, जब उसे पता है कि जी भाई की वजह से मेरे लिए ये इशू बने हुए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उसे इतना डर था तो तभी वो मुल्क छोड़ के जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही कि मैं इज्जत से अपने इस मुल्क से चला जाऊं ताकि मेरे लिए कोई इशू ना बने, लेकिन फिर भी उसे लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की और बड़ा आपने आसान वे में, आसान अल्फाज में इस चीज़ को क्लियर किया। व्यूअर्स, ये बातें हमें भी सोचनी चाहिए कि एक बंदा जिसको इतना क्रिमिनल बोला गया, जिसको दहशतगर्द बोला गया, फिर उसके बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया और उसके बाद अभी तक उसका भाई है पाकिस्तान के अंदर, उसको भी पकड़ा गया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी इसके बारे में क्या राय है। किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।